पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, ऑडिटिंग फर्म्स हैं और ख़ास तौर पे बिग फोर फर्म्स की स्क्रूटनी काफ़ी टाइट हो चुकी हुई है। काफ़ी फर्म्स को बैन भी किया जा रहा है कुछ सालों के लिए, फ़ाइन भी किए जा रहे हैं। ईवाई की भी बात करेंगे, केपीएमजी की भी बात करेंगे, बाकी फर्म्स को भी बैन किया गया है और उनके ऊपर काफ़ी फ़ाइन भी हुए हैं प्रीवियसली कुछ टाइम में। ईवाई की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो जर्मनी में बड़ी फर्म है। 2 साल के ऊपर के लिए इसके ऊपर बैन हुआ और ना तो ये लिस्टेड कंपनीज़ का ऑडिट कर पाएंगे, बैंकिंग सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर का नहीं ऑडिट कर पाएंगे। इसके अलावा इनके ऊपर 5 लाख प्लस डॉलर्स का फ़ाइन भी हुआ है। क्या वजह बनी है, इसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह आपने केपीएमजी के बारे में सुना होगा कि अबू धाबी में अबराज कंपनी की ऑडिटिंग में मसाइल हुए और इनको 2 मिलियन यूरोज़ का एक्चुअली फ़ाइन भी हुआ और फिर ये न्यू ऑडिटिंग के जो एग्रीमेंट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी नहीं ले पाएंगे। इसी तरह हमें तकरीबन 6-7-8 महीने पहले की बात है कि ये जो बिग फोर फर्म्स हैं इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, जितने भी ट्रेनीज़ जहाँ पे होते हैं, ये एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी उस तरह से ट्रेनिंग नहीं करवाई थी जो कि रिक्वायरमेंट होती है। उस लिहाज से भी जो इंटरनेशनल लेवल पे इनको फ़ाइन हुआ। तो ये हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में जिस तरह से डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं तो ये फ़ाइन्स का सिलसिला और बैन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और इस तरह के सिलसिले हमने पाकिस्तान में भी देखे कि एक फ़र्म को ऑडिटिंग में इश्यूज़ हुए और फिर फ़ाइन हुआ या उनको ये कहा गया कि उनके जो पर्टिकुलर पार्टनर्स हैं उनकी आप ट्रेनिंग करवा दें। उस तरह से स्क्रूटनी यहाँ पे नहीं हुई। चलें, अगर हम ख़ास तौर पे बात करें जी ईवाई की, यहाँ पे क्या इशू हुआ। वायर कार्ड कंपनी है जो कि जर्मनी की टॉप 30 कंपनीज़ में आती है, राइट। और इसको ये भी कहा जाता है कि ये पेपाल नेक्स्ट टू पेपाल है या पेपाल को ऑन आंसर है जर्मन की तरफ से, यूरोप की तरफ से। एक्चुअली ये ना पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है। इन्होंने ये 1999 से अपने जो ये सिस्टम है सारा स्टार्ट किया था। और स्टार्ट इन्होंने कैसे किया, अडल्ट जो वेबसाइट्स होती हैं और साथ जो गैम्बलिंग की वेबसाइट्स होती हैं इनकी पेमेंट प्रोसेसिंग में इनका सारा सिस्टम था। फिर ये बैंकिंग सेक्टर में भी गए, जर्मन से ये स्टार्ट हुए, नॉर्थ अमेरिका, फिर चाइना में भी आए, फिलीपींस में भी आए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई, टॉप 30 कंपनीज़ में आ रही है यूरोप की। और फिर इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया जर्मन स्टॉक एक्सचेंज में भी। अच्छा, जब इनिशियल ये अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थे तो तब काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, बट इवेंचुअली इनको ईवाई की तरफ से क्लीन शीट मिलती है और ये इनकी लिस्टिंग हो जाती है। इनके ऑपरेशंस ये यूरोप में, उसके अलावा अमेरिका में, फिर एशिया में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। तो यहाँ पे इश्यूज़ क्या होते हैं? इश्यूज़ ये होते हैं कि इन्होंने अपनी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा करवा दी और इवेंचुअली 2020 में आके ये अपनी इंसॉल्वेंसी फ़ाइल करते हैं और 18 जून 2020 को ये कहते हैं कि भाई हमारे इस टाइम क्रेडिटर जो हैं वो $4 बिलियन में है। ज़रा अमाउंट को आप देखें, $4 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। और साथ हमारे अकाउंट में से $1.9 बिलियन, ऑलमोस्ट $2 बिलियन के करीब जो अमाउंट है वो गायब हो चुकी हुई है। तो फिर क्या हुआ, हालांकि ये एक ग्लोबल फ्रॉड था क्योंकि इन्होंने जो एशिया में अपनी वैल्यूएशन की बताई हुई थी या अपने प्रॉफिट्स बताए हुए थे वो उतने नहीं थे जितने इन्होंने रिपोर्ट किए हुए थे। तो फिर जब इनके ऊपर स्क्रूटनी टाइट होती है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो फिर ईवाई का पता चलता है कि भाई उन्होंने उस तरह से ऑडिटिंग नहीं परफॉर्म की, इवेल्यूएट नहीं किया। फिर ये स्पेशल ऑडिट में जाता है, केपीएमजी इनका स्पेशल ऑडिट करती है और 2016 से लेके 2018 तक के जो इनकी प्रॉफिट्स हैं, वैल्यूएशन है वो उसको वेरीफाई नहीं कर पाती कि इन्होंने, हमारे साथ इनकी टीम ने कोऑपरेट नहीं किया, हमें कोई ऐसी वेरिफिकेशन के रेलिवेंट नहीं मिला। तो यहाँ पे ईवाई के ऊपर फ़ाइन भी होता है और फिर 2 साल के लिए पाबंदी भी लगती है कि आप जर्मन में रहते हुए लिस्टेड कंपनीज़ का, इंश्योरेंस सेक्टर्स एंड बैंकिंग सेक्टर्स का ऑडिट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमने ये देखा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये अबू धाबी में भी इसी तरह हुआ कि अबराज कंपनी की ऑडिटिंग में इश्यूज़ हुए और केपीएमजी को फ़ाइन हुआ, ट्रेनिंग के रेलिवेंट इंटरनेशनल कंपनीज़ को भी फ़ाइन हुआ, ये जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह से डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है, जिस तरह से स्क्रूटनी टाइट होती जा रही है, बिग फोर फर्म्स हों या अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स हों, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर भी हो, तो वो बैन भी हो रहे हैं और उनके ऊपर फ़ाइन भी हो रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इसके ऊपर कंप्लीट केस स्टडी लाएंगे कि ये जो वायर कार्ड है इसके साथ इसका एक्चुअली ये पूरा स्कैंडल का मॉडल था क्या। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।